तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सिर्फ इसका मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसमें। पहला, मान लो अगर रेजिस्टेंस ऐसा दिया हो, 3 ओम और 6 ओम, ठीक है। 3 ओम एंड 6 ओम ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं सारी मेथड्स बताता हूँ। पहला वाला मेथड जो मैंने बताया, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, therefore 1/r will be equal to 1/3 plus 1/6, therefore 1/r will be equal to डायरेक्ट लिख दूं 6 plus 3/6 into 3, 3/6, r का वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। तो पहला मेथड ये है। सेकंड मेथड, नहीं ये 0.5 नहीं होगा बच्चों, ये 1/r का वैल्यू 0.5 आ रहा है, ठीक है। 1/r का वैल्यू 0.5 आ रहा है, इसलिए r का वैल्यू 2 ओम होगा, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, r इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, r1 प्लस r2, कुछ नया नहीं किया मैंने, एलसीएम ही लिया हुआ है और उल्टा कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसका एलसीएम लेके इधर किया हुआ है। r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो r का वैल्यू होगा r1 यानी 3, r2 यानी 6, 3 प्लस 6 यानी हो जाएगा r इज इक्वल टू 18/9, we'll get r is equal to 2 ohm. This was the second method. थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड में ये देखो, ये R1 और R2, ये 3 जो है और ये 6 है, ठीक है। कितना टाइम्स ज्यादा है 6? कितना टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। 6 ओम इज 2 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। 6 ओम इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन 3 ओम। तो जितने टाइम्स ज्यादा हो, ध्यान देना, जितना टाइम्स ज्यादा हो +1 करके नीचे रखो। तो R लिख रहा हूं नंबर ऑफ टाइम्स +1, और ऊपर लिखना है लार्जर रेजिस्टेंस। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 6 और 3 में से? तो 6 बड़ा है, और कितना नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज 2 नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 2 + 1, 6/3 हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो R का वैल्यू ये भी होता है, ठीक है। लार्जर रेजिस्टेंस ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स +1। ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट अगर ये वाला फॉर्मूला अच्छे से आ जाए तो बहुत सारे शॉर्टकट्स जेडब्ल्यू में और नीट में बन जाते हैं, ठीक है। बहुत काम आती है फॉर्मूला, खास करके ऐसे वाले केसेस में। अगर जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, और दूसरा वाला दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। ये 0.5 और 5 में ये वाले कैलकुलेशन देना थोड़े अजीब हो जाते हैं, ठीक है। इससे अच्छा क्या करना है, देखो ये कितना गुना ज्यादा है, 5 एंड 0.5, ठीक है। इसे 0.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 5 मिलेगा, तो 10 तो नीचे 11 कर देना, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स +1 करना था, तो नीचे 11 बड़ा कौन है, 5/11 आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, ठीक है। थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करो तो मास्टरी आ जाएगी इसमें भी। तो राइट इट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बार बार मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो लिखो एंड देन रेज योर हैंड।
इससे भी एक चौथा शॉर्टकट बताता हूँ जो एमसीक्यू में ही काम आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो दिस इज 10 ओम, 20 ओम, बताओ क्या आंसर होगा। यस, ध्रुव जैन सही आंसर है, फटाफट आंसर ले आया। आर्यन दर्श परफेक्ट आंसर है। कविता ऑल्सो करेक्ट। 2/3 है ही नहीं ऑप्शन में, 20/3 है। यस, बी इज करेक्ट आंसर। भव्य, कविता, रुद्धि के क्या करना है देखो, बहुत सारे अलग अलग मेथड से कर सकते हो। बेस्ट वाला मेथड क्या है, 10 कितना टाइम ज्यादा है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, तो नीचे लिखना है 3, बड़ा कौन है 20, 20/3 आंसर, बात खत्म। समझ में आ रहा है, कितना टाइम ज्यादा है वो देख लो। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग आंसर बताना क्या आ रहा है। 5 और 125 क्या आंसर आएगा बताओ। ऑप्शन दो। फ्रैक्शन में ही बताना है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताना है, फ्रैक्शन में बता दो। कविता एकदम परफेक्ट आंसर है, बाकी लोग भी बताओ। पेरिशा करेक्ट, महक करेक्ट, ध्रुविन ऑल्सो करेक्ट, निधि करेक्ट, दर्श ऑल्सो करेक्ट, जीहान ऑल्सो करेक्ट। तो समझ में आ गया ना क्या करना है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 125 मिलता है, 25 के साथ, तो नीचे क्या लिखना है 26 प्लस 1 करके, और बड़ा कौन है 125, आंसर हो जाता है 125/26। चलो लास्ट एक और बार देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 1, नहीं 1 नहीं, कुछ और रखते हैं, ये 17 रख देते हैं, और ये 170 रख देते हैं, क्या आएगा बताओ, फ्रैक्शन में ही बताओ। कविता करेक्ट, ध्रुव ऑल्सो करेक्ट, परीक्षा, जिहान, महक, हाँ क्या बात है, फटाफट आंसर दे रहे हैं अभी। ध्रुविन ऑल्सो करेक्ट, निधि ऑल्सो करेक्ट। तो सबको समझ में आ गया ऐसा मैं मान लेता हूँ। भव्य करेक्ट, नेहा, जैनी, सबका आंसर सही है। चलो अभी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, ये वाला जो मेथड कराया, ये दो रेसेस के लिए ही होगा, थर्ड के लिए थोड़ा अलग मेथड हो जाता है। तो इसका आंसर पहले फाइंड करके बताओ क्या आएगा। ध्रुवीन, ध्रुव जैन एकदम परफेक्ट आंसर है। ध्रुवी ऑल्सो करेक्ट, निधि करेक्ट, ध्रुवीन ऑल्सो करेक्ट, जैनी करेक्ट। नहीं, ऑप्शन में से बताना है कविता, एबीसीडी में से, मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए सब कैलकुलेशन वाला।
भव्य करेक्ट, नो प्रॉब्लम, जिहान ऑल्सो करेक्ट। तो देखो शॉर्टकट बताता हूँ इसका। शॉर्टकट क्या है देखो, इन दोनों में से कम कौन है, 2.5 और 5.8, इन दोनों में से लेस कौन सा वैल्यू है, 2.5। तो आंसर हमेशा 2.5 से कम ही होगा, इसलिए आंसर 2 ओम आ गया। समझ में आ रहा है, नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस। इस न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में कैलकुलेशंस करने ही नहीं थे। इस टाइप के एमसीक्यू जब जेडब्ल्यू और नीट में आ जाए तो लोग बोलते कि भाई पेपर बहुत ही लेंथी था, हम लोग तो ये कैलकुलेशन में ही हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला गया, और उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का होता है। ठीक है, दो रेजिस्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 2.5 और 5.8, इन दोनों में से लेस कौन है, 2.5, तो आंसर 2.5 से कम ही आएगा, और 2.5 से कम कौन है, 2 ओम, तो दैट इज अवर आंसर। ठीक है, वन मोर चांस, चलो भाई, अगर ऐसा दिया हो। कंसेप्ट क्लियर हो तो एमसीक्यू जल्दी से हो जाते हैं, हर बार बहुत कैलकुलेशन वाले नहीं होते। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चलो भाई, सभी का आंसर सही है, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है। नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस करने ही नहीं है। सीधा देख लो कि ये जो दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे कम कौन है, विच इज द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो 10 सबसे कम है। तो आंसर 10 से कम होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, 10 से कम ही होना चाहिए, और 10 से कम एक ही ऑप्शन है, 5 ओम। तो 5 ओम इज द आंसर। इन केस मान लो 10 से कम दो ऑप्शन दिए हो तो देन यू हैव टू डू कैलकुलेशन। ओके, बट यहाँ पे तो ऐसे कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सीधा आंसर ऐसे टिक कर देंगे। ओके, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। चलो भाई, रेजिस्टेंस का और पैरेलल वाली सर्किट देख लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, तीन रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है, इसमें से करंट पास हो रहा है। अगर मैं मान लो ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो बताओ कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। विच कनेक्शन इज इन सीरीज, विच इज इन पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, जैसे मान लो ये है 3 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, 5 ओम, और रखते हैं। इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो सोचो, करंट की तरह सोचो, मान लो आप लोग एक्टिवा लेके निकलते हो, एक्टिवा लेके जाओगे ऐसे कि यहाँ पे आने के बाद आप कौन सा पाथ चूज करोगे, ये वाला चूज करोगे या रेसर में से पास होने वाला चूज करोगे। विच पाथ विल यू चूज, बोलो ये रेड वाला या ग्रे वाला। यस, ऊपर वाला पाथ ही लोग पसंद करते हैं। ठीक है, नीचे वाला पसंद करेंगे ही नहीं, वहां पे बिल्कुल भी जाएंगे ही नहीं। इसीलिए करंट भी ऐसा ही करता है, करंट भी ऊपर वाले पाथ से ही इधर से चला जाएगा। ये दोनों बाईपास हो गए, जो 10 ओम भी काम नहीं आएगा, 20 ओम भी काम नहीं आएगा। ये सर्किट का इक्विवेलेंट होगा ओनली 5 ओम। समझ में आया, ये सर्किट का रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 5 ओम है, और कुछ भी नहीं है। ओके, 10 और 20 सीधे बाईपास हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मान लो ये कुछ ऐसा हो,
इस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में? हाँ यही तो पता करना है, पहले आप लोग सोच के बताओ कौन सा सीरीज में लेंगे कौन सा पैरेलल में लेंगे, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा दिमाग पे जोर दो, थोड़ा दिमाग लगाओगे उसके बाद में पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। नो, द आंसर इज नॉट 20 ओम। ये जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ क्या होगा इसमें। ये तीनों के तीन जो दिख रहे हैं, तीनों, ऑल ऑफ थ्री आर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, तीनों के तीन पैरेलल कनेक्शन में है। ओके, तीनों पैरेलल कनेक्शन में कैसे है अभी वो मैं बता रहा हूँ, और आप लोग भी ध्यान रखना कि किस तरह से सीरीज है या पैरेलल है वो पता चलता है, ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे पता करना है तो ध्यान देना। इससे आपको बाकी सर्किट सॉल्व करने में भी टेक्निक मिलेगी। ये तो बेसिक वाली सर्किट है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है ए, पॉइंट ए, ध्यान से सुनना, समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ठीक है, ए बी सी डी मैंने ऐसे पॉइंट दे दिए। अब एक के बाद एक मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी नहीं, पहले लिख देता हूँ, ये R1 है रेजिस्टेंस, अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नाम दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3, ठीक है। R1 इज इन बिटवीन ए एंड बी, R1 जो है वो ए और बी के बीच में, R2 है वो बी और सी के बीच में, और R3 जो है वो सी और डी के बीच में है। ओके, अब ध्यान देना कैसे ये टेक्निक काम करती है। सबसे पहले पॉइंट ए को बनाओ, ठीक है, पॉइंट ए, तो चलो मैं पॉइंट ए बना देता हूं इधर, दिस इज पॉइंट ए से R1 एंड देन बी, ठीक है, तो ए से गया R1 एंड देन पॉइंट बी, सिर्फ मैंने R1 ही बनाया और कुछ नहीं किया, ठीक है, ए R1 जो वाला जितना सा जो पार्ट है वो मैंने ड्रॉ किया। अब ध्यान देना, ये बताओ ए और सी दोनों के बीच में रेसेस दिख रहा है यहाँ पे, इज देयर एनी रेसेस बिटवीन ए एंड सी? देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ध्यान रखना, जो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस ना हो वो दोनों पॉइंट्स एक ही होते हैं, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, इट इज ए शॉर्ट सर्किटेड, वहां से सीधा करंट इधर जा सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर, तो ए पॉइंट बोलो या सी पॉइंट बोलो दोनों एक ही होते हैं। तो एज देयर इज नो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी, तो हम लोग ए और सी दोनों को एक ही पॉइंट है ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बी और डी के बीच में देखो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बिटवीन बी एंड डी। हाँ यहाँ से जाओ तो, लेकिन ये वाला वायर तो है ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाले वायर से देखे तो बी और डी के बीच में कुछ नहीं है, तो बी और डी दोनों एक ही पॉइंट है ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं R2 ड्रॉ करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ R2। R2 किसके बीच में? तो R2 इज इन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, R2 इज इन बिटवीन बी एंड सी, तो ये रहा बी, ये रहा सी, दोनों के बीच में R2 ड्रॉ करना है, तो मैं दोनों के बीच में R2 ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर हो गया? मैंने ये R2 जो ड्रॉ किया हुआ है वो बी और सी के बीच में, ठीक है, नॉट बिटवीन ए एंड बी, अरे एक ही पॉइंट है दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब R3 ड्रॉ करने जा रहा हूं, R3 किसके बीच में? सी और डी के बीच में, ठीक है, सी और डी के बीच में R3, तो ये रहा सी,
ये रहा डी, दोनों के बीच में R3 ड्रॉ करेंगे तो ये रहा R3। तो आ गया समझ में, ये तीनों के तीन कैसे कनेक्शन में है, ऑल ऑफ देम थ्री आर इन पैरेलल कनेक्शन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किस तरह से ये किया वो याद रखना। कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो। इसका भी रिकॉर्डिंग है, आप लोग शांति से भी देख सकते हो, घर पे भी, घर पे तो हो ही अभी, आराम से भी देख सकते हो। ड्रॉ करो जल्दी से, देन रेज योर हैंड। इसमें मैंने बताया तीनों के तीन कैसे, दिस थ्री आर इन पैरेलल कनेक्शन, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, तीनों के तीन पैरेलल कनेक्शन में। तो डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। 10 और 20 के लिए क्या होगा, ये 2 टाइम्स ज्यादा है तो नीचे लिखेंगे 3, ऊपर आ जाएगा 20, तो 20/3 एंड 5 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा आंसर, 20/3 इंटू 5/20/3 प्लस 5। कैलकुलेट करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। हाँ यस, आंसर विल बी लेस देन 5। ये लॉजिक एकदम याद रखना, बिकॉज एमसीक्यू में जनरली उससे ही सॉल्व हो जाता है। आंसर फाइंड करके यू कैन लीव।